श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक हमारे पूजा पाठ में श्लोक चलता है, तुम एव माता। तुम माता भी हो, तुम एव पिता, तुम पिता भी हो, तुमेव बंधु, तुम भाई भी हो, तुमेव सखा, विद्या तुमेव द्रवणम तुमेव। तुम ही धन हो, तुम ही विद्या हो, तुमेव सर्वम मम देव देवा। तुम सब कुछ हो। केवल भूल कहाँ हो रही है, उसकी वजह क्या है? वासुदेव कृष्ण ने एक सूत्र दिया है श्रीमद् भगवत गीता, उत्क्रांतम स्थितिम व अभिभुंजानाम व सर्वगुणान्वितम। अब बात कौन सी ध्यान में रखना है? विमूढ़ा नान पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। विमूढ़ लोग ये बात समझ नहीं पा रहे। ये विमूढ़ कौन है? देखो, अपने अपने को आजमाना। हमारा उद्देश्य कतई जो है विद्या का प्रदर्शन करना नहीं रहता, चूँकि वो श्लोक प्रमाण में आ जाते हैं इसलिए बोलना पड़ते हैं। अब जरा होश में जो है देखना, विमूढ़ हो के तुम समझदार हो। एक मोह होता है, मोह। तो मोह में जो पड़ जाते हैं वो अपनी जिंदगी को खराब करते हैं कि नहीं? हैं? करते हैं। मोही घुरा करता है संतान के पीछे। अगर मोही हो, ध्यान रखना, चाहे जितने तुम यहाँ प्रवचन कर जाओ, तुमको हो विमूढ़ हो, तुम योग्य नहीं हो सकते। अगर मोही हो तो आजमा लिया करो। बच्चे से मोह है, पत्नी से मोह है, मकान से मोह है, ठीक है। किसी से मोह नहीं है तो ये ज्ञान बघारने से मोह है, भीड़ से मोह है। जैसे आप लोग हमें सुनने नहीं आ तो हम मर जाएंगे, फांसी पर लटक जाएंगे। वो आप सुनने आ जाते हो तो उससे कुछ हमें जो लड़ुआ पेड़ा मिल जाते हैं। जरा मोह देखो किसे कहते हैं। अगर मोह है तो तुम विमूढ़ हो। मोही रहा करता है, हाँ, अपनी चीज़ों के पीछे। और धनहीन रहा करते हैं धनवान के पीछे। जिनको गरीबी है वो उन्हें कौन अच्छे लगते हैं? धनवान लोग। हाँ, इनसे कुछ मिल जाएगा मुझे। हाँ, एक बार कर्जा दे दो तुम बड़े अच्छे आदमी हो, और जब मना कर दिया तो आज ही के बाद रिजेक्ट, तुम बेकार। धनहीन रहा करते हैं धनवान के पीछे, और बलहीन रहा करते हैं बलवान के पीछे। तुम्हारी शक्ति कुछ कमज़ोर है तो तुम भटवातपुरा के दादाओं की जी हुजूरी करोगे। तुमको हो विमूढ़ हो। ये सब विमूढ़ों की परिभाषा है, सब विमूढ़। अगर ऐसा है तो अगर इनसे पार जा चुके हो तो हम गारंटी लेते हैं, हाँ, भगवान मिले चाहे ना मिले, तुमसे बड़ा कोई भगवान नहीं। जी हाँ, अगर इन बातों से जो है तुम दूर हो तो।
होता है मूर्ख जिंदगी अज्ञान के पीछे। सारी जिंदगी तुमने अपनी खराब कर ली, काय के पीछे? हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अभी अभी महाराज जी कुछ ने कहा था, देखो वो भी उसी में है, जानने में। महाराज जी ने कहा हम कछु नहीं जानते। जरा ध्यान देना महाराज जी, कुछ नहीं जानते हो, ये तुम ही जानते हो, कोई और जानता है? जी हाँ, ये जानने वाला मेरी जेब में छिपा है। अब छिपे हुए को ढूंढना कितना जो है करना खेल। जो बात दुआ से बन न सके, जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अब दुआ समझो इन बातों को जो हम कर रहे हैं, या तुम समझो गाली। चाहे तो दुआ समझो, चाहे गाली समझो, लेकिन है क्या? चमन का दुश्मन तू खुद है मेरे प्यारे, इसी चमन का माली कोई और नहीं है। प्रचार चाहे जैसा करते रहो, फिर वकील साहब आते हैं जने क्या बताते रहते हैं। हम जो बताते हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है, सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं दुनिया में। सच्ची बात यही है, जिस परमात्मा को इधर उधर भटक करके तुम जो है खोजने में लगे हो, पुत्रों में, पत्नी में, घर में, द्वार में, क्या चाहते क्या हो? आप सब लोग क्या चाह क्या रहे हो? सुख के दुख? सुख। हाँ, चक्कर में अभी यहाँ से भजोगे सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। जी हाँ, और वहाँ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। और जहाँ सुख स्वरूप की चर्चा करते हैं वो तुम्हें जो है लगता है क्या? हाँ, बहुत अड़चन लगती है। दो बजा देते हैं यार, इनका टाइम ठीक नहीं। उसके बाद आने नहीं देते, पसर जाते हैं कि अब ये जब चलें, कायदा कहता है वक्ता जब जाए तभी श्रोताओं को जाना चाहिए, है ना? अब हम देखें कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है तो हम भजा करें जल्दी। हम तो ये देखते हैं हम बैठे रह जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। फिर मेरी जब मर्जी चाहे जब जाए। तो इन बातों को समझिए। अभी अभी जो है 5 प्रश्न खड़े कर दिए बाबा जी ने, तो हम तो जो है सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब वो 5 प्रश्न हमारी बुद्धि से निकल गए तो निकल जाने दो। हम तो उन प्रश्नों के जवाब आपको देंगे जिनकी आपको जो है परम आवश्यकता है। दिन रात आपको ज़रूरत पड़ती है जिन प्रश्नों की, दिन रात ज़रूरत पड़ती है। तुम जिनको खोज रहे हो प्रश्नों को, वो तुम्हारे भीतर छिपे बैठे। धड़ धरती का एक ही लेखा। ये धड़ है, धड़ माने शरीर, और बाहर ये दिख रही है क्या है? धरती। तो जो धरती पर तुम्हें दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, आसमान से धरती के बीच में, चाहे काल्पनिक हो चाहे सच हो, तुम्हें जैसा भी लग रहा हो, वो सब हमारे धड़ में है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। अब भीतर हम झांकने की कोशिश नहीं करते और बाहर देख देख करके जो है उसे पाना चाहते हैं, इसलिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। वो सब तुम्हारे जो है भीतर है। प्रारंभ करते हम ब्रह्मा विष्णु और महेश से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है? बाहर के भीतर। अच्छा, देखे हैं? हाँ, यही तो वेदांतियों की आदत गंदी पड़ गई है।
सुन सुना करके रट रटा करके कहते हैं। तो बताओ कब तुमने देखा? और ब्रह्मा जी का रोल क्या है, अभिनय क्या है? जैसे हम आपसे पूछें माताओं से, आप किसी की माता हो, किसी की बुआ हो, किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो, ये सब हो कि नहीं हो? अच्छा, हो कि अभिनय कर रही हो? ध्यान दो जरा। ऐसे ही आप किसी के चाचा, पिता, भाई, बंधु, किसी के गुरु, किसी के लिए साधु हो कि अभिनय कर रहे हो? ये झूठ बोलते हो यार। जिस दिन अभिनय करना आ जाएगा और तुम्हें अपना पता लग जाएगा, उस दिन तुम मुक्त हो। सब कुछ बने घूमते रहते हो, जो तुम हो नहीं वही बने घूम रहे हो। अब अपना पता लगा लो तो ये सब कुछ माता पिता भाई बहन साधु गुरु छोटा बड़ा मेहमान आदि आदि सब मेजबान, ये सब अभिनय हो जाए। और अभिनय में करने में हमको न सुख होता है न दुख। अभिनय अच्छा लग जाएगा तो दूसरे खुश हो जाएंगे, तुम्हें उससे क्या लेना देना। ठीक है, एक बहुत बढ़िया जो है घटना सुना है। एक मंच पर एक लड़का अभिनय कर रहा था और अभिनय में उसने क्या किया, अभिनय करते में एक लड़की को छेड़ दिया। अभिनय में, ध्यान देना, तमाशे में। अब वो जो है पब्लिक को बहुत बुरा लगा। वो सच्ची बात है। तुम्हारे सामने भी ये तो किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता है तो बताओ तुम उसकी पिटाई लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाना चाहिए। तो नहीं लगाते हो तो तुम भी उसी किस्म के हो। तो उस स्टेज पर उस लड़के को भीड़ ने इतना मारा, हाँ, किसी ने जूता फेंक के मारा, किसी ने पत्थर फेंक के मारा, कोई ने तो जाकर स्टेज पे ही जो है 10-20 धमक दिए। तो जो नाटक कंपनी के मालिक थे उन्होंने कहा अब हम इन भीड़ वालों के खिलाफ FIR रिपोर्ट करेंगे। तुरंत उस अभिनयकर्ता ने माइक पकड़ा और क्या बोला, कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों, तुमको मारा नहीं? उन्होंने कहीं मारा किसी ने नहीं है मुझे। कहाँ मारा है? अगर तुम्हें ये मारा हुआ लगता सत्य है तो मेरा अभिनय सफल है। बात समझना, मैं तो अभिनय कर रहा था, तो पिटना भी तो उसी अभिनय में आता है। अगर जन्म लेना अभिनय है तो मरना क्या सच्चाई है? वो भी अभिनय है। अमीरी यदि अभिनय है तो गरीबी का सच्चाई है, वो भी अभिनय है। फिर काहे मरे जा रहे रुपया कमाने के लिए? हाँ, हमारा ठोसरा ऐसे ही लोगों को है जो बातें तो यहाँ करते हैं ज्ञान विज्ञान की। हाँ जी, उपदेश देना कोई सरल काम नहीं है। तुरंत तुम्हारा जो है जबान पकड़ ली जाएगी। क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अगर गुरु कहा है तो गुरु आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? देरी क्यों है? दूरी क्यों है? गुरु से देरी और दूरी क्यों? तो देखिएगा, ब्रह्मा जो है वो कर्म रूप होते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? बनाना। अच्छा, तुम क्या करते हो? कर्म नहीं करते, दिन रात क्या करते रहते हो? तो हो ब्रह्मा के नहीं हो? ब्रह्मा कर्म रूप है और विष्णु पालन प्रेम रूप है। जैसे आपने अपना बालक पैदा कर लिया तो उसको पालोगे, तो कैसे पालोगे? प्रेम से पालोगे या घृणा से पालोगे?
प्रेम से प्रेम से पालोगे। तो ये पालन करता विष्णु प्रेम रूप है। बोलो है तुम्हारे भीतर की नहीं है ये सब बातें हैं? अब जो है पाल चुके, बड़े हो गए, तो अब छाती से लगाए रहोगे लड़के को कि उसका ब्याह करके कहोगे कि बेटा अब तुम जो है हमें शांति से रहने दो, अपना कमाओ खाओ, कह दोगे कि नहीं? तो ये शंकर कौन है? ये ज्ञान रूप है। अब जरा देखो, ब्रह्मा कर्म रूप है, विष्णु भक्ति रूप है और शंकर ज्ञान रूप है। और तीनों का खजाना तुम ही हो, कोई और है? फिर काहे ठोसरे देते हो? हमें ज्ञान से नफरत है, हमें कर्मों से क्या लेना देना, हम तो भक्त हैं। मैं भक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कर्म उपासन ज्ञान का मेरे भीतर भंडार, वो क्रम से साधो तीनों को हो जाओ बहुत से पार। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और नहीं है, तुम्हारा ही साक्षात अभिनय है। अगर अभिनय करना आ जाए ना तो तीनों आपके पास हैं कि नहीं है? अब देखो मजे की बात, वेद क्या सिखा रहे? वेद में कर्म कांड, वेद में जो है भक्ति कांड, और वेद में ज्ञान कांड, वो भी तो यही सिखा रहे हैं। तो तुम वेदज्ञ हुए कि नहीं अगर समझ जाओ तो? लेकिन चाटने में लगे हो वेदों को, समझना नहीं चाहते और समझ के पालन नहीं करना चाहते, और पालन करके जो है ज्ञानमयी नहीं होना चाहते। क्या करना चाहते हो? इनका दुरुपयोग करना चाहते हो, और यही संसार में आज हो रहा है। इनका दुरुपयोग करना छोड़ो तो तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हैं और साक्षात इनके तुम मालिक गुरु रूप स्वयं हो। गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह, हाँ, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु अपने आप गुरु ही निकलोगे। हम ऐसे पक्षपाती नहीं हम आपके गुरु बने फिरें। मुझे दिखाई दे रहा है आप इतने जो है परेशान क्यों हो, क्योंकि आप अपने गुरु तत्व को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। आप स्वयं गुरु हो, आप स्वयं ब्रह्मा हो, आप स्वयं विष्णु हो। इनकार करें आगे विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वानों को ले आओ, करें इनकार कि तुम शंकर रूप नहीं। अब ठोका प्रमाण देना है तो रामचरितमानस की चौपाई कह दो। अहंकार शिव बुद्धि अज शशि मन चित्त महान, मनुज रूप सचराचर, ये रूप रास साक्षात भगवान है हम और तुम। भगवान कहीं अन्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा देखो, सारी कथाएं जो है इसी पर आधारित हैं। हमने तो जो है कथाओं को सुनाना और पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि सारी कथाएं जब मैं बैठता हूँ तो मुझ में घटने लगती हैं। तो हम करें क्या फिर? ये हमारी मजबूरी है। जिस रामलीला को तुम बाहर जो है रामचरितमानस में तलाशते रहते हो, वो मेरे भीतर प्रकट होने लगती है। चलो शुरू करते हैं उसी रामलीला को। दशरथ कौन है जो 10 इंद्रियों के बीच में खेल रहा है? तो 10 इंद्रियों के बीच में कौन खेल रहा है? तुम नहीं हो? ईमानदारी से बताओ। तुम हाथों से काम नहीं करते, तुम पैरों से चलकर नहीं जाते हैं? तुम जो है मल विच्छेद, वो मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन नहीं करते। तुम आँखों से नहीं देखते। देखो मेरे समझाने की रीत अलग है, और तुम लोगों का वेदांत जने कौन सा रटा करते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो मेरे पास आओ, बैठो,
जी हाँ, समर्पण भाव से और सुनो मेरी बातों को, तुम धन्य हो जाओगे, तुम इसी समय भवसागर पार हो जाओगे। लेकिन विश्वास ही कोई नहीं कर पा रहे। ये लगता जैसे हम रटते रहते हैं, ऐसे ये रटू के आ जाते हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर ईमानदारी से बात करता हूँ कि जब आप लोग बोलते हो तब उस समय मेरा चिंतन चलता है। हाँ, एक एक तुम्हारे शब्द पर चिंतन चलता है कि मुझे क्या अब बोलना है। ऊट पटांग चाहे कुछ बोलने का नाम जो है प्रवचन नहीं है, या हम घर से एक पन्ना रट लाएं और उसको बोलने लग जाएं, ये प्रवचन नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से बुलवाते हैं, और कोई बात थोड़ी है, पक्का करने के लिए। आपको लगता हमारी बात काटते हैं। अब जिन्हें अपनी बात कटने का डर है वो कभी साधन परक नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। सफल नहीं हो सकते। अगर साधना करना है तो बोलने के बाद झेलने की भी हिम्मत रखना चाहिए, नहीं तो सब कबाड़ा हो जाएगा। दशरथ हो तुम कि नहीं, 10 इंद्रियों के बीच में। और इस दशरथ ने 3 रानियों से शादी की। कर्म रूप केकई, भक्ति रूप सुभद्रा, करी कि नहीं करी, और ज्ञान रूप कौशल्या। इन तीनों के चक्कर में तुम हो कि नहीं, बता दो। कर्म करते हो कि नहीं करते, पूजा करते हो कि नहीं करते। चलो जैसी भी नासमझी से कैसी भी पूजा तो करते हो। तो ये पूजा और कोई नहीं है, सुभद्रा साक्षात भक्ति स्वरूप उपासना स्वरूप है। और जानने की कोशिश करते हो कि नहीं करते। चलो भले हमारा ज्ञान नहीं जानने की कोशिश कर रहे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे से कोई व्यक्ति निकल जाए अपरिचित, तो जानने की कोशिश करते हो कि नहीं। कौन निकल गया। हाँ, किसी का पशु घुस जाए तुम्हारे घर में तो जानने की कोशिश करते हो कि नहीं किसका है। तो ये तीनों रानियों के तुम पति हो कि नहीं दशरथ, बोलो। तुम ही से रनवा लेंगे। सही है ही बात। हाँ, हम वो विद्वान नहीं है जो तुम्हें उल्लू बनाने के चक्कर में लगी रहते हैं। यहाँ से हट के दिखाओ। सही। तुम्हारी पत्नी का नाम कर्म है। अब और एक रहस्य की बात बताएं, देखो। कर्म से कौन पैदा होगा, इस तुम्हारी पत्नी से। अगर ईमानदारी से कर्म करोगे तो कर्म से कौन पैदा हुआ है, केकई से कौन पैदा हुआ है, भरत कौन है, वैराग्य स्वरूप। इसलिए ये सिद्ध होता है कि तुम अपने कर्मों में भी बेईमान हो। कर्म है क्या, विधि निषेधमय कलिमल अग्नि। बहुत बड़ी रहस्यमयी कथा मैंने आज उठाई है। ये वैराग स्वरूप केकई से जो है जाएगा, पैदा होगा, तुम्हारे बिना, दशरथ के बिना नहीं। दशरथ का होना भी जरूरी है, केकई का होना भी जरूरी। अर्थात जीव के साथ कर्म होना जरूरी है। और उपासना से, भक्ति से कौन पैदा होगा, क्या नाम है उनके जो सुभद्रा से पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण तो है विवेक रूप और शत्रुघ्न है विचार रूप। अगर तुम्हारी भक्ति में ताकत है तो 2 पुत्र तुम्हारे पैदा होंगे ही होंगे, विवेक और विचार। अगर विवेक नहीं हो रहा और विचार करना नहीं आ रहा आपको, तो आप सच्ची भगत हो ही नहीं। ये सच्ची भक्ति की पहचान है। ये भी तुम्हारी रानी है। और तीसरी रानी कौशल्या, जिनकी कोख से जन्मेगा ज्ञान। ये कौशल्या कौन है,
ज्ञान स्वरूप हैं। तो जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, देखो तीसरा आश्चर्य जनकपाद बताए, ये तीनों गुण भी हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों कर्म, उपासना, ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब तुम्हारी धन संपत्ति है। इसको नहीं देख पा रहे। कहाँ देख रही धन संपत्ति? बाबा पे आश्रम कितना बड़ा है। हाँ, और ये वकील साहब आते हैं, पता लगाओ, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रॉपर्टी कितनी है इनके पास, है ना? ये सब बाहर देखते रहते हो, इसी से कबाड़ा हो रहा है। ये बहिर्मुखता त्यागो और अंतर्मुख होकर साधना करो। तो जब हम जैसे बुद्धू को जो है सच्चे गुरु मिल गए तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, हैं? लेकिन तुम्हें कोई सच्चा अपने अलावा लगता ही नहीं। गड़बड़ तो यहाँ है ना। घर को जोगी जोगी ना, अन्य गांव को सिद्ध। भटमातपुरा में दौड़ दौड़ के हमें लगा इसलिए आते हैं ये। हाँ, नज़र है बाबा के आश्रम पर, कब्जा करेंगे बाबा के आश्रम पर। बाबा के आश्रम पर हम क्या कब्जा करेंगे? ऐसे हजारों आश्रमों को ठोकर लगाते हुए जब हम गुरु की शरण में आए हैं, तब हमें ये खजाना मिला है। इसे छोड़कर हम आश्रम के चक्कर। लेकिन सच्ची, जिसे सच्चाई जो है प्रिय नहीं होती, वो इसी तरह के हिसाब किताब जो है लगाते रहते हैं। अब देखो ये संतानें पैदा कैसे हुई। एक बार भूपत मन, जब तक राजा दशरथ इन तीनों के चक्कर काटते रहेंगे, कर्म, उपासना और ज्ञान के, हाँ, लगे पड़े हैं सब दशरथ। कोई कर्मों में लगे हैं, कोई उपासना में लगे हैं, कोई किताबें चाटने में लगे हैं, सब लगे पड़े हैं भाई साहब। झांको अपने अंदर। लेकिन अभी गुरु के पास जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? इस जीव को, दशरथ को गुरु के पास जाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इन तीनों का अभिमान लाद रखा है। कोई कर्म का विधान, कर्म का अभिमान, कोई उपासना का अभिमान लादे हैं, और कोई जो है, हाँ, हम जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसका अभिमान लादे फिर रहे। जब इस अभिमान से रहित हो गए, एक बार भूपत मन, ये बार बार कहते हैं ना, मन एवं मनुष्यारणम कारणम बंध मोक्ष। रटो मत, तुम्हारे मन में विषयाशक्ति भरी पड़ी है, इसको त्यागो तो अपने आप गुरु के पास जाकर के, हाँ, नतमस्तक हो जाओगे, समत पाणी। इसका नाम समर्पण होगा। और जब गुरु के पास पहुंच गए राजा दशरथ, तो गुरु ने कहा, रोता क्यों है? रोने की क्या बात है इसमें? तुझे भगवान मिलेंगे। जी हाँ, गुरु के पास पहुंच गए तो फिर तो मोक्ष प्राप्त होना ही होना है। लेकिन बात यही है कि सतगुरु मिले हैं कि नहीं। कहीं गुरु घंटालों के पास तो नहीं जा रहे हो? नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। गारंटी दे दी गुरु भगवान ने कि तुम चिंता मत करो, हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे तुमको भगवान की और 4 रूपों में, 4 पुत्रों के रूप में प्राप्ति होगी। राजा दशरथ जो है तुष्ट हो गए गुरु से। अब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जब यज्ञ प्रारंभ किया तो देखो क्या चमत्कार होता है। और ये सब तुम्हारे भीतर हो रहा है। ये चमत्कार से तुम जो है दूर नहीं हो, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आंखें तुम्हारी चौंधिया गई हैं। हाँ, तुम्हारी आंखों में क्या हो गया है? मोतिया बिंद हो गया है। हमारी में हो गया, तुम्हारी में हुआ हो चाहे ना हो, हमारी बाहर वाली आंखों में हो गया है। इसलिए बिना चश्मा के दिखता ही नहीं।
और भीतर वाली आँखों में आपके हो गया है। हाँ, इसलिए गुरु नजर